प्रिय मित्रों और आदरणीय भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं हूं पास्टर राजकुमार और आज के वचन से प्रकाश कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद है हमारा आज का समय आप सबको पसंद आएगा और ये समय परमेश्वर की कृपा से आशीषमय होगा। आज का वचन हमारा जैसा कि हम टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं कि वो विश्वास लाएं प्रभु यीशु मसीह पर, और यूहन्ना का ये मुख्य टॉपिक है, मुख्य केंद्र बिंदु है अपने वचन में। तो आज भी हम एक ऐसे ही वचन को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे और ये वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पास में एक धनी व्यक्ति, एक बड़े ही बहुत ऊंचे पद वाला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, ना कि प्रभु यीशु मसीह या उसके चेले उसके पास जाते हैं। तो आज जो वचन होगा वो ये है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसके पास ऊंचा पद था, जिसके पास शान शौकत थी और जो धन दौलत से भरा हुआ था, लेकिन उसके पास परमेश्वर की शांति नहीं थी, अनंत जीवन की बातें नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह में, सच्चे परमेश्वर में पक्की आस्था नहीं थी। तो वो कुछ बातों को ढूंढता हुआ, कुछ बातों के खोज में प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और वो भी रात में, क्योंकि उसको कुछ शायद उसके समुदाय से डर लगता था, या हो सकता है उसको दिन भर अपने काम से फुर्सत ना मिली हो। तो रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और जब वो आता है तो क्या वार्तालाप होती है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, आइए उसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 1 पद से लेकर के 15 पद तक आज का हमारा मुख्य वचन होगा। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, जो यहूदियों का अधिकारी था। वो रात को यीशु के पास आकर बोला कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि इन विषयों को, इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। प्रभु यीशु मसीह उसके बातों को सुन करके खुशी होते हैं और उसका सीधा कुछ प्रतिक्रिया ना करके ये बोलते हैं। यीशु ने उसको उत्तर देते हुए कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। देखिए, निकोदेमुस जो कि बुद्धिमान व्यक्ति था और ऊंचे पद वाला व्यक्ति था, यहूदियों का एक अधिकारी है, धर्म गुरु है, और वो फरीसियों के पंथ का है, जो कि एक बहुत ही कट्टर पंथ था यहूदी समुदाय का। और यहाँ पर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ये बताता है कि तू परमेश्वर से की ओर से आया हुआ गुरु है, क्योंकि हम इन चिन्हों को जो तू दिखाता है और कोई नहीं दिखा सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ ना हो। तो दूसरे शब्दों में कहें, निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा कर रहा था कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए जन हैं, रब्बी हैं, और आप बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। ये प्रशंसा के शब्द थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह शायद उसकी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं थे, और प्रभु यीशु मसीह को वो प्रशंसा चाहिए भी नहीं थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह का अपना एक मिशन था, अपना एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। तो देखिए, टॉपिक बदल दिया गया है। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा की कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं, चिन्ह दिखाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नया जन्म ना ले, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते। तो प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से ये चाहते हैं कि वो नया जन्म ले, और नया जन्म किस प्रकार से ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं
कि इस व्यक्ति में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन उसको भी नया जन्म लेने की आवश्यकता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि जल और आत्मा, पवित्र आत्मा और जल जो है उसके द्वारा आपको नया जन्म लेने की आवश्यकता है, परमेश्वर में आस्था रखने की आवश्यकता है। और वो कहते हैं कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, मतलब परमेश्वर जो चाहता है वो होता है। और जो नया जन्म लेता है वो भी ऐसा ही होता है। निकोदेमुस उत्तर देते हुए उससे पूछता है प्रभु यीशु मसीह से कि ये सब कैसे हो सकता है, कैसे ये संभव है, किस प्रकार से ऐसा हो सकता है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति नया जन्म ले। तो इस्राएलियों का गुरु होकर के उसको ये बात समझ नहीं आई कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास उसके परिवार में जन्म ले सकता है। जैसा कि हम यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं कि वह अपनों के पास आया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहे हैं कि तू नया जन्म ले, और वो नया जन्म जो है आत्मा और जल से होगा, और वो परमेश्वर की ओर से होगा। जिस प्रकार से हवा चलती है उसी प्रकार से ये नया जन्म भी होगा। और प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुझे ये बातें समझ नहीं आती? तू तो गुरु है इस्राएलियों का, फिर भी नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वही कहते हैं, और जिन्हें हमने देखा है उसी की साक्षी देते हैं, परंतु तुम हमारी साक्षी ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस का पद और उसकी शोहरत और उसका आध्यात्मिकपन जानते हुए कई बातें उसके साथ कहते हैं, करते हैं। और वो कहते हैं कि जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुम विश्वास नहीं करते, यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो क्या तुम विश्वास करोगे? कैसे विश्वास करोगे? तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं, निकोदेमुस से, कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा है, अर्थात मनुष्य का पुत्र, अर्थात यीशु मसीह स्वयं। और प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से कहते हैं कि जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा उठाया, उसी प्रकार अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचा उठाया जाए। और ये घटना पुराने नियम में हुई थी, जब इस्राएली लोग बीमार हो गए थे, उनके लिए बचने की कोई आशा नहीं थी, तो वहाँ पर एक सर्प को लटकाया गया। और बाइबल में मूसा ने बताया कि जितने लोग इसको देखेंगे सर्प को, वो लोग चंगाई पाएंगे। तो इसी प्रकार से जितने, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र भी लटकाया जाएगा, और जितने लोग उसकी ओर देखेंगे, जितने लोग उसकी ओर ताकेंगे, उनको, जितने लोग उस पर विश्वास लाएंगे, जितने लोग परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, जितने लोग उसके भेजने वाले पर विश्वास करेंगे, उसका वचन सुन करके, उनको अनंत जीवन प्राप्त होगा। और लिखा है कि जो कोई विश्वास करे वह उसमें अनंत जीवन पाए। तो जो कोई का मतलब है कि किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का, किसी भी देश का, काला हो या गोरा हो, वह भी परमेश्वर का जन बन सकता है, वह परमेश्वर का विश्वासी बन सकता है। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात से आश्चर्यचकित नहीं होते या अभिभूत नहीं होते कि उनके विषय में कोई सुंदर शब्द कहे। निकोदेमुस ने आकर के बड़े अच्छे शब्द कहे कि आप तो इस्राएलियों के गुरु हैं, आप तो रब्बी हैं, आप परमेश्वर की ओर से आए हुए जन हैं, आप बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार दिखाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह, हो सकता अगर कोई धार्मिक अगुवा होता या कोई धरती के उत्पन्न व्यक्ति होते, तो वो कहते कि वाह, मेरी बड़ाई हो रही है, मेरे प्रशंसा हो रही है, धन्यवाद प्रशंसा करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन शब्दों पर ध्यान ना दे करके सीधा कहा
कि तुम्हें नया जन्म लेने की आवश्यकता है। तो प्रिय भाई और बहनों, हमें सबको, न केवल निकोदेमुस को जिसके पास डिग्री थी, जिसके पास पैसा था, जिसके पास ओहदा था, जो सेनापति था, जो गुरु था, जो एक कट्टर समुदाय से निकल करके आया था फरीसियों का, वो सब इस बात की लैकिंग में था। उसके पास इस बात का अभाव था कि वो सच्चे परमेश्वर को जानता, नया जन्म लेता और नए तरीके से अपने मन को, चाहे वो बूढ़ा हो तो भी अपना मन को परमेश्वर के हाथों में सौंपता और फिर परमेश्वर से कहता कि प्रभु मैं आप में विश्वास करता हूँ, मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूँ, प्रभु मुझे भी स्वीकार कीजिए, प्रभु मेरे मन में भी विश्वास का जीवन दीजिए, प्रभु मैं भी आप में बढ़ना चाहता हूँ। तो निकोदेमुस को इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे नए जन्म के माध्यम से। और नया जन्म परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र को जिस प्रकार से ऊंचा उठाया गया और लोगों ने जिस प्रकार से सर्प को पुराने नियम में ऊंचा उठाया गया और लोगों ने उसकी ओर ताका तो वो चंगे हुए, उन्हें आशा मिली, उनको हीलिंग मिली। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की ओर जो कोई भी ताकेगा, जो कोई भी देखेगा, जो कोई भी निहारेगा, जो उस पर विश्वास लाएगा, वही भाई बहन, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, ऊंचे ओहदे वाला हो या फिर कम पढ़ा लिखा हो, वो सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा अनंत जीवन पाएंगे। पवित्र बाइबल 3 अध्याय 15 पद में यूहन्ना की ये कहती है कि जो कोई विश्वास करे कि वह उसमें अनंत जीवन पाए। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर में विश्वास करने के द्वारा हमें धन, हमें पैसा, हमें और चीज़ें, सांसारिक चीज़ें तो परमेश्वर देता ही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है अनंत जीवन की। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मित्रों, आइए हम सब मिल कर के उस परमेश्वर की ओर ताकें जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर मानव रूप दे धारण करके आया है और जो कहता है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको अनंत जीवन प्रदान करूँगा। तो आइए हम सब मिल कर के उस प्रभु में विश्वास करें, आस्था रखें और नया जीवन प्राप्त करें और उसी के द्वारा हम अनंत जीवन की आशीष को ग्रहण करें। प्रभु आप सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा, और प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आप भी परमेश्वर की ओर देर ना करें, बल्कि जल्दी से शीघ्र अतिशीघ्र भले काम के लिए, विश्वास के लिए, अनंत जीवन के लिए जल्दी से प्रभु के ऊपर विश्वास लाएं, जिससे कि आपको भी नया जीवन, अनंत जीवन, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हो सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। थैंक यू।